हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। गर्ग संहिता 60वां अध्याय पृष्ठ संख्या 541 में भगवान का भौतिक संसार त्यागने का वर्णन है। कौरवों का संहार, पांडवों के स्वर्ग गमन तथा यादवों के संहार आदि का संक्षिप्त वृत्तांत बताया गया है। जब भगवान कृष्ण के व्यास जी ने क्या किया, व्यास ने भगवान कृष्ण का सहस्त्र नाम उग्रसेन को बताया कि भगवान के सहस्त्र नाम ये हैं। इसके बाद क्या हुआ बताते हैं कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। भगवान अपना द्वारका चले गए। तो गर्ग संहिता के हिसाब से युधिष्ठिर महाराज ने 9 वर्ष तक राज्य किया और उन्हें 3 अश्वमेघ यज्ञ किए। तो भगवान को अब लगा कि इस भौतिक संसार को त्यागना चाहिए। तो भगवान ने अश्वत्थ वृक्ष यानी कि पीपल के वृक्ष के नीचे उद्धव जी को भगवत ज्ञान दिया और उनसे कहा कि तुम ये सब कुछ छोड़ करके चले जाओ बद्री का आश्रम, वहाँ तुम रहो, बाद में तुम मेरे धाम आ जाओगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभास क्षेत्र का हर भगवान की जो लीलाएं हैं या भगवान का जो भी जितनी बार भी अवतार हुआ कृष्ण रूप में, प्रभास क्षेत्र का वर्णन है भागवतम में भी, विष्णु पुराण में भी और गर्ग संहिता में भी। कि जिस तरह से गांधारी ने कृष्ण को श्राप दे दिया कि भाई जैसे आज मेरे कुल में कोई भी हमें जल देने वाला नहीं है तो आपके कुल में भी नहीं होगा। तो भगवान ने ये देखा कि अब ये यादव वंशी जो लोग हैं, यदुवंशी, ये बहुत अहंकारी हो गए हैं। इनको ये लग रहा है कि इनके वंश में मैं स्वयं कृष्ण आया हूँ तो ये कुछ भी करेंगे, अपना मन माना आचरण करेंगे। तो भगवान ने सोचा कि इनका भी भार पृथ्वी से मुझे कम करना चाहिए। ये उदंडी हो गए, अहंकारी हो गए हैं, तो समाज में लोगों को कष्ट दे रहे हैं ये यदुवंशी। तो भगवान ने लीला करी, सबको बोला कि प्रभास क्षेत्र चलो। तो प्रभास क्षेत्र गए। वहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कि वहाँ पर हास परियास हुआ, और हास परियास क्या हुआ कि बाद में व्यंग के रूप में फिर बदल करके वह युद्ध के रूप में हो गया। कुछ दिनों बाद यादवों में यानी कि उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान दिया, उद्धव जी चले गए और यादवों में आपस में संग्राम हो गया। एक दूसरे पर वह प्रहार करने लगे। बलराम जी क्या है कि सबसे पहले बलराम जी गए बलराम जी ने इस भौतिक संसार को त्यागा और भगवान बैठ गए वृक्ष के नीचे। तो नंद और यशोदा को भगवान ने उपदेश दिया। तो यहाँ पर नंद और यशोदा का वर्णन क्यों है कि ऐसा कहा जाता है जब सूर्य ग्रहण पड़ा था एक बार बहुत भयंकर, जहाँ पूरे ब्रजवासी या द्वारकावासी भी आए थे। तो द्वारकावासी ब्रजवासियों से मिले, ब्रजवासी द्वारकावासियों से मिले। तो ब्रजवासियों को भगवान अपने साथ द्वारका ले गए थे। सो नंद महाराज, यशोदा,
राधा जी ये सब थे। तो श्री कृष्ण बोलते, नंद और यशोदे, अब तुम मुझ में पुत्र बुद्धि छोड़ करके समस्त गोलोक वासियों के साथ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। अब आगे सबको दुख देने वाला घोर कलयुग आएगा, जिसमें मनुष्य प्राय पापी हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तो नंद जी और यशोदा को कृष्ण वहाँ पर बता रहे हैं, वार्तालाप हो रहा है। तो पृष्ठ संख्या 542, अध्याय 60 में ऐसी वार्तालाप चल रही है। श्लोक संख्या 18 से 20 के। तो भगवान नंद और यशोदा को समझा रहे, तो वहाँ पर एक रथ आता है। तो वो जो रथ उतरता है, उस रथ में से भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। यानी कृष्ण तो है वहाँ पर, लेकिन भगवान विष्णु भी अलग से प्रकट होते हैं और वह क्षीर सागर को चले जाते हैं। यानी कि भगवान कृष्ण तो वहाँ पर स्थापित है, लेकिन भगवान विष्णु भी आते हैं, और ये नंद महाराज यशोदा देख रहे थे। फिर भगवान विष्णु क्षीर सागर में चले जाते हैं। इसी प्रकार नारायण रूपधारी भगवान कृष्ण हरि महालक्ष्मी के साथ गरुड़ में बैठ करके वैकुंठ धाम को चले गए। तो भगवान का एक ही रूप नहीं है, अनगिनत रूप है। वैकुंठ धाम अलग है, क्षीर सागर वाला धाम का जो रूप है वो